तो आज का आप लोगों का पूछा गया क्वेश्चन ये इस प्रकार था, काफ़ी ईजियर है, क्लास 9th का ही मैथ्स का क्वेश्चन है, लाइन्स एंड एंगल्स। अब आप इसको ध्यान में रखना है कि इसमें गिवन क्या है। देखिए ये लाइन पी क्यू, इसमें गिवन हमको क्या दिया है, ये लाइन पी क्यू दिख रहा है लाइन, और दूसरा लाइन एस टी, ये यार पैरेलल है। हमको जो जो मालूम है इसको लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, पी क्यू आर एंगल, पी क्यू आर 110 गिवन है, और एंगल आर एस टी ये आपका 130 डिग्री है। और हमको प्रूव क्या करना है, क्या फाइंड निकालना है, एंगल क्यू आर एस, मैंने क्यू आर एस, ये इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे, अभी तो आप लोगों का अप्रैल में एग्ज़ाम में क्लास लगा, इसके बाद मेरे ख्याल से जून से फिर क्लास ओपन होगी, उसके बाद रेगुलर क्लास होगा। तो अभी हमारी क्लास रेगुलर चली रही है। अभी मैथ्स ओलंपियाड के भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, तो मैक्सिमम इसीलिए मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। पीटी के कुछ बच्चे हैं तो 18 तारीख कोई पीटी के एग्ज़ाम है, उसको वीडियो में अपलोड नहीं कर पाता, काफ़ी सारे क्लासेस हो जाते हैं, वीडियो अपलोड करने में समय नहीं मिलता, इसका करे। तो चलिए, मैंने एक स्टूडेंट बोला था सर इसको अपलोड कर लीजिए, तो मैं अपलोड करता हूँ। हालांकि इसको मैं पढ़ाया भी क्लास में, जो 9th के बच्चे हैं 10th, और पीपीटी में भी काम आया था, उसमें जब एग्ज़ाम चल रहा था बताया था सबको एक साथ में। तो एक बार बना के इसको अपलोड कर देते हैं, आप लोग को उसको स्किप मत करना, बार बार उसको रिविज़न करना, तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है। अब ये जो है एस टी के पैरेलल एक लाइन खींचना है। यहाँ पर क्यों खींचना है, क्योंकि हमको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू है ना, तो हमको इस पर प्रूव करना है। एक मिनट, यहाँ से अलग नहीं बताता मैं, इसी में कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए ये जो एंगल है और ये एंगल, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो आप लोगों को पढ़ाए हम, क्लास 10 के बच्चे भी बैठे हैं, बताइए क्या फार्मूला लगेगा, उसमें क्या होगा कि ये जो एंगल है आर एस टी और एस आर, इसका नाम कुछ दे दे, के, चलिए के दे देते हैं, इसका नाम देते हैं के, कि आर एस टी और एस आर के, है ना, आर एस टी एंगल एंड एंगल एस आर के, ये इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल। तो इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाइड होगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड इज ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल आर एस टी, है ना, एंगल एस आर के इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको ये एंगल निकल जाएगा, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल, है ना। तो अब आर एस टी हमको दिया हुआ है 130 डिग्री, तो एंगल हमको एस आर के मिल जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, पता नहीं आप लोग फुल मार्क्स कैसे नहीं पाते हैं इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद। इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। अब हमको ये निकल गया कितना, 50 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना है ये। अब देखिए, अगर दो लाइन है, उसको एक लाइन काटती है, ठीक है, ये अलग होगा, है ना, ये जो होगा अलग होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, अल्टरनेट एंगल। एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको ये जो होगा पी क्यू आर और क्यू आर के, है ना, ये दोनों क्या होगा, हाँ, पी क्यू पैरेलल टू क्या है, आर के है ना, और पी क्यू पैरेलल टू एस टी है। तो पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर पी होगा, पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर पी होगा, है ना। अब देखिए हमको यहाँ पर
ये हमको एस आर का निकल गया। अब मैंने बोला था कि पी क्यू पैरेलल एस टी, ध्यान दीजिएगा, तो पी क्यू पैरेलल होगा आर के, है ना, पी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे ना, होंगे कि नहीं। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर के, दिख रहा है, हटते हैं, ये हो जाएगा। अब ये जो है हमको, मान लीजिए इसको मैं x मान लेता हूँ, तो एंगल पी क्यू आर कितना है 110। अब ये जो क्यू आर के है, ये क्यू आर, ये दो एंगल से बना है, एक क्यू आर एस प्लस एस आर टी, ठीक है। तो इसको हमने x मान लिया है और इसको हमने कितना निकाला 50, तो 110 माइनस 50 इज इक्वल टू x, x कितना निकल गया 60। यही हमारा सॉल्यूशन था। कोई डाउट? तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो मैं नहीं कह सकता, बट पीपीटी वगैरह में और जो भी एसएससी के क्वेश्चंस हैं, रेलवे के क्वेश्चंस हैं, जब आप तैयारी करेंगे तो ऐसा क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेगा। और एक्चुअल में होता है क्या है, मैक्सिमम बच्चों को देखता हूँ कि ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। 9, 10 बेसिकली मैंने 5 से बेसिक फाउंडेशन चालू जाता है, फाउंडेशन तो क्लास 3, 4, 5 से भी चालू जाता है, लेकिन बेसिक फाउंडेशन क्लास 5 के बाद चालू जाता है। उसमें आपको ध्यान से पढ़ना है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन पढ़ना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये नहीं कि ये कट है, ये कट है। जब पता कब चलता है, जब आप पढ़ लेते हैं, 12th भी निकाल लेते हैं और जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कूदते हैं, तब हमने ये इस टाइप से रिलेटेड ऐसे थोड़ा सा हार्डर क्वेश्चंस मिलते हैं, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा, कैसे बनाया, शॉर्टकट में कैसे बना। तो इसीलिए अभी आप पास समय है, अपना स्कूल लेवल के साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम को भी लेके चलिए या पढ़ते चलिए, समय दीजिए, मोबाइल में बैठ समय ना वेस्ट कीजिए, खेलकूद करें और उसके बाद पढ़ना, यही दो आप लोगों का काम है। समर कोर्स है, अभी आप लोगों का नाप शनाप टीवी मोबाइल पिक्चर ना देख के इसी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे लाइफ यही है, आगे यही करना ही है आपको, है ना। मोबाइल देखना है वो जब आप पढ़ लिख लेंगे, जब अच्छे बन जाएंगे तब ही देखेंगे, अदरवाइज़ आप मोबाइल नहीं देखेंगे, 12 घंटे कहीं ड्यूटी करेंगे, वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है वैसे और वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।